झारखंड के चाईबासा में आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपियों को नहीं अब तक पकड़ा गया है। पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कुछ लोगों से हिरासत में पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। झारखंड के चाईबासा की यह घटना, जहां एक आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप हुआ। गुरुवार देर शाम इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और आज शनिवार तक इस मामले में आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ गए हैं। तनुज खत्री हमारे साथ है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और साथ ही हमारे साथ एसएन सिंह भी हैं जो बीजेपी के नेता हैं। दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चाईबासा में इंजीनियर से गैंगरेप, 2 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ। सुरेंद्र सरकार से विपक्ष के सवाल। झारखंड के चाईबासा में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप की वारदात हुई है। गुरुवार शाम करीब 9 बजे हुई इस वारदात के बाद से पुलिस हरकत में आ गई है, लेकिन गुरुवार से लेकर शनिवार तक इस केस में पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लग पाया है। हम आपको इस केस में पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि गुरुवार को चाईबासा में एक बेटी के साथ क्या हुआ। खबरों के मुताबिक गुरुवार शाम करीब 6 बजे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने दोस्त के साथ स्कूटी से घूमने के लिए टेकरा हातू हवाई पट्टी पर गई थी। इसी दौरान 8 से 10 युवकों ने इन्हें घेर लिया और डरा धमका कर सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को जैसे ही इस घटना की खबर लगी, वो आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया है। वहीं विपक्ष इस वारदात को झारखंड में कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहा है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। देखिए, बेटियों की सुरक्षा के मामले में झारखंड एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 लोगों ने गैंग रेप किया और उसकी हालत बहुत खराब बताई जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 10 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि झारखंड में इस तरह की घटना अन्य राज्यों से कम है। किसी भी जो इनके द्वारा शासित राज्य है, जो 1 to 10 महिलाओं पर व्यभिचार की घटनाएं होती है, उसमें जो टॉप रैंकर है, उसमें कहीं भी झारखंड नहीं है। जिस जगह पर एक पढ़ी लिखी और अपने पांव पर खड़ी युवती सुरक्षित नहीं है, वहां पर अबोध और अशिक्षित बेटियां कितनी असहाय होंगी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ रघुवर दास जी जुड़ गए हैं। पूर्व सीएम है झारखंड के। रघुवर दास जी, गुरुवार शाम को ये घटना होती है, शनिवार हो गया है और अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। देखिए, झारखंड में जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तब से ये राज्य अपराधियों के हवाले है। शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और जिसके कारण इन 2.5 वर्षों के अंदर 32 आदिवासी बच्चियों, लड़कियों और दलितों के बेटियों के लगातार बलात्कार, हत्या, आगजनी बेटियों को जलाया जा। तो ये सरकार, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी गद्दी में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। रघुवर दास जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, एक बेटी की अस्मिता को ठेस पहुंची, एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन उसके बाद जो ये सियासत हो रही है, ये सियासत भी कितनी गलत है एक तरह से। देखिए,
सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक बेटी नहीं 32 बेटियों के साथ, और ये कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते आदिवासी बेटियों और दलित बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, इससे निश्चित रूप से झारखंड पूरी देश दुनिया में शर्मसार होती है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस राज्य में अक्षम मुख्यमंत्री है, इससे शासन व्यवस्था चलने वाली नहीं है। अभी भी वक्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो त्यागपत्र देकर अपने दूसरे नेता को सौंपे, क्योंकि शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था इनके भरोसे हमारा राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। तनुज खत्री साहब हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और रघुवर दास जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की नाकामी इस पूरे मामले को मान रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो किस तरीके से रांची के अंदर में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, और उसके माता पिता जब उनसे मिलने जाते थे तो ये उनको मन से भगा देने का काम करते थे। इच्छिता सिंह की मौत को रांची वासियों ने देखा, झारखंड वासियों ने देखा। तो कम से कम मौत पर राजनीति, और लड़कियों के मामलों में जिस तरीके से जब इनकी सरकार थी तो किस तरीके से स्थितियां कितनी भयावह थी, राजधानी में भयावह स्थिति थी, तो कम से कम रघुवर दास जी को तो इस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। और हम बार बार वो कहते हैं कि किसी भी तरीके की इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो दुखदाई होती हैं, वो पीड़ादायक होती है, उसमें राजनीति नहीं होती है, उसमें ये साफ करना चाहिए कि किस तरीके से उस पर कार्रवाई हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के शासन की तरह गुजरात में जिस तरीके से आरोपियों को छोड़ा गया वो काम नहीं करने वाले हैं। हम सजा दिलाने का काम करते हैं, और इस मामले में भी निश्चित रूप से नहीं तनुज खत्री साहब, सजा तो तब दिलाएंगे जब आरोपियों को पकड़ा जाएगा। 2 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। एसएन सिंह साहब, तनुज खत्री साहब की बात सुनी आपने, क्या कहेंगे? देखिए, खत्री साहब को शर्म आनी चाहिए। आज सरकार आपकी है और आप पुरानी सरकारों का राग अलाप रहे हैं। आपको फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी हमारे जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या गलत कहा, इसके पहले 42 घटनाएं हो गई हैं, क्यों नहीं आप उसको फास्ट कोर्ट में डालते हैं? इसके पहले अभी 2 महीने पहले एक महिला के ऊपर जो है तेजाब डाल के उसको जिंदा जला दिया जाता है। एक महिला को कुएं में ढकेल दिया जाता है अगर वो शादी करने से मना करती है। अरे भाई, आप कानून का राज स्थापित करने की जिम्मेदारी इस समय झारखंड में जनता ने आपको दिया है, और मैं तो कह रहा हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आवाज तो जरूर बनना पड़ेगा। अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा और महिलाओं के साथ इस तरह से दुष्कर्म होगा, महिलाएं हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, पूरे देश की आन बान शान इज्जत और आबरू है, और उस पर कोई चर्चा ना करे, ये क्या हो गया है? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है, पता चलता है किसी के पैर में गोली लग जाती है, किसी की मकान गिर जाती है, किसी के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। आप कानून के राज का इकबाल तो वहां कायम करिए। 10-10 लोग किसी घटना को अंजाम देते हैं और आप इस तरह की बात करते हैं। इस पर राजनीति नहीं, सब लोग शर्म से मरे जा रहे हैं। यह देश की घटना है, ये माताओं बहनों के साथ होने वाला एक दुष्कर्म है, एक अन्याय है। उस महिला के को पूछिए, उसके साथ आज कैसी घटना घटनी होगी, उसके परिवार से पूछिए, उस समाज में, देश में किस तरह से अपनी इज्जत आबरू को बचा पाएगी, कैसे अपने जीवन को काटेगी। निश्चित तौर पर सभी लोगों को इस पर शर्म आ रही है, कोई राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन जो आपका कार्रवाई करने का तरीका है, पिछला भी जो आप कार्रवाई किए हैं, वो ये दर्शाता है कि आप धर्म देखने लगते हैं, आप जाति देखने लगते हैं, आप कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं, फास्ट कोड नहीं बनाते हैं। अगर ऐसे कार्य नहीं करें खत्री साहब, तो आप पे सवाल तो यहाँ पर कई सवाल है सोरेन सरकार से, और सोरेन सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।